एक घने जंगल में पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसी के नीचे एक बाबा अपनी तपस्या में दिन रात लीन रहते थे। एक दिन बाबा के शरीर पर कुछ पानी की बूंदें गिरी। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजरें दौड़ाई। उन्हें कोई ना दिखा। फिर ऊपर देखा, उन्हें एक रोता हुआ कौवा दिखाई दिया। महात्मा ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा, अरे भाई कौवा, क्यों रो रहे हो? इतना सुनते ही कौवा बोला कि हे महात्मा, पता नहीं भगवान से मेरी कौन सी दुश्मनी है जो उन्होंने सारे पक्षियों को इतना सुंदर बनाया है और मुझे देखो काला रंग दिया और आवाज़ भी काऊ काऊ। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। जहाँ भी मैं काऊ काऊ करता हूँ सब मुझे डंडे से मारते हैं। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें सुंदर पक्षी बना सकता हूँ। कौवा इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मुझे हंस बना दो। बाबा ने इस पर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुम्हें हंस से मिल लेना चाहिए। इस पर कौवा तुरंत तैयार हो गया और खुश होकर हंस के पास दौड़ता दौड़ता गया और बोला, हंस भाई, आप कितने सुंदर हैं। अरे आपका रंग तो देखो और आपके पंख कितने चमकीले हैं और पूरे दिन पानी में पैडल मारते रहते हो। इतने में हंस आग बबूला होकर बोला, अरे चुप कर, तुझे क्या पता रंग की बात करता है। ये रंग मातम का रंग है। जब लोग मरते हैं तो इसे पहनते हैं। और रही मेरे चमकीले पंखों की बात, तो सब मुझे कंकड़ मारकर मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मुझे परेशान करते हैं। कौवा निराश होकर फिर पेड़ के नीचे बाबा के पास आता है और उन्हें सारा हाल सुनाता है। अब वह फिर से तोता बनने के लिए कहता है। बाबा कहते हैं, ठीक है। फिर वह तोते के पास जाता है तोते से मिलने। जंगल में कई चक्कर लगाने के बाद उसे एक पेड़ पर एक तोता दिखता है। कौवा तोते के पास जाकर कहता है, तोता भाई, आप कितने अच्छे हो और आपका रंग तो देखो हरा हरा, कितने प्यारे लगते हो। सब आपको मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं। इतने में तोते को भी बहुत गुस्सा आया और बोला, अच्छा, 4 चक्कर लगाने के बाद तुझे मैं एक अकेला दिखा हूँ। और कहता है, रंग देख, जैसा पेड़ का रंग वैसा मेरा ही रंग, और लोग मुझे देते भी क्या हैं खाने के लिए, हरी मिर्ची, सब कुछ हरा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इतना सुनकर कौवा चिंतित हो जाता है और कहता है, ठीक है भाई। फिर वो वहाँ से भी आ जाता है। फिर वो कहता है, बाबा मुझे मोर बना दो, मोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कहते हैं, ठीक है, पहले एक बार मोर से मिल ले जाके। कौवा जाता है और मोर के पास बैठकर कहता है, अरे मोर भाई, आप कितने सुंदर दिखते हो। आपके सुनहरे पंख और सुरीली आवाज़ के कारण आपको सब प्यार करते हैं और कोई आपको मारता भी नहीं है। और आपका कितना भौकाल है, जो सांप सबको डसता है उसे आप चुटकियों में खा जाते हो। इतना सुनकर मोर गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तुझे बहुत पता है, बहुत चमकीले और सुनहरे हैं मेरे पंख, इसीलिए मेरी जान के दुश्मन बन गए हो। और खाक सुंदर हूँ मैं, सब मुझे पत्थर मारते हैं, मेरे पंखों को देखने के लिए मुझे डंडे से मारते हैं और मेरे पीछे दौड़ते हैं। अरे तुझे अच्छा लगता है मेरा जीवन, तो तू ही जी ले। इतना सब सुनने के बाद कौवा कहता है, तो आखिर खुश कौन है? मोर कहता है, तू देख, तू काला है, तुझे कोई प्यार भी नहीं करता, ना ही तुझे कोई पकड़ता है, ना ही तुझे कोई कैद करता है, ना ही रखता है, तो तू ही खुश हुआ ना, खुले आसमान में आराम से उड़ सकता है। मोरल ऑफ स्टोरी, कभी कभी हमें भी यही लगता है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है और दूसरे हमसे ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हर कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से ना करें, बल्कि आप जैसे भी हैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।